नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है वो हम क्लास 7th की जो है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसके ऊपर जो है वह चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम उसके जो है विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी जो हमें विषय वस्तु देखने को मिलती है वो किस प्रकार से है और हमारी जो क्लास होगी इसके बाद की वो हमारी इसी के ऊपर जो है वह निर्धारित होगी। जैसा कि विषय वस्तु है सेम टू सेम हमारा जो क्लास है यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि अध्याय चलेगा, जो हमारा चैप्टर चलेगा वो इसी के अनुसार जो है वह चलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें पहला अध्याय देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हम देखने को मिलता है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी कि आप देखेंगे जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन है उनकी जो है वो पड़ताल हम पहले अध्याय में करेंगे। इसके अंदर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसी जो है इन समय की जो हमें दूरियां देखने को मिलती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, क्या मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या नए तकनीकी जो है इसमें आ रहे हैं। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो दूसरा हमें देखने को मिलता है यानी कि जो हमारा अध्याय दूसरा हमें देखने को मिलता है उसमें हम देखेंगे कि नए राजा और उनकी राज्य, यानी कि जो नए राजा हैं और उनकी जो राज्य है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि जो नए राजा हैं और उनके जो राज्य हैं, जो नए नए हमें राजा उदित होते हुए देखने को मिलते हैं। ये आपको बता दूं कि जो हमारा ये इस अध्याय का जो नाम है यानी कि हमारा जो ये इस लेसन का नाम है वह है हमारे अतीत। हमारे अतीत यह हमारा दूसरा है। यानी कि आपको बता दूं कि हमारे अतीत जो है वह दूसरा है। हमने पहला जो है वो क्लास 6 के एनसीईआरटी में देखा था और आज हमारा क्लास 7th का जो है वो एनसीईआरटी चल रहा है। तो आप देखेंगे इसमें जो हमें दूसरा अध्याय देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि नए राजा और उनकी राज्य। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें तीसरा अध्याय देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है दिल्ली के सुल्तान। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान है उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो हमें संतुलन काल देखने को मिलते हैं इनमें कौन कौन से जो है वो मुख्य जो प्रमुख हमें शासक देखने को मिले हैं तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमारा चौथा है यानी कि जो हमारा चौथा अध्याय है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है मुगल साम्राज्य। यानी कि आप देखेंगे जो मुगल साम्राज्य है वह किस प्रकार से था, उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि हमारा जो कह सकते हैं कि पांचवा अध्याय है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है शासक और इमारतें। यानी कि आप देखेंगे कि शासक जो है वो किस प्रकार से थे, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही, हम उनके बारे में देखेंगे। और कह सकते हैं हम इमारतों के बारे में चर्चा करेंगे कि इमारतें जो है वो किस प्रकार से हैं, तो हम इमारतों के बारे में जो है वह चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि अध्याय जो हमारा कह सकते हैं छठा है उसमें हम देखेंगे नगर व्यापारी और कह सकते हैं शिल्पी जन। कि नगर के बारे में हम समझेंगे, जो व्यापारिक हैं उनके बारे में समझेंगे और जो शिल्पी जन है जिन्होंने कह सकते हैं कि मंदिरों के निर्माण में और कह सकते हैं कि मस्जिदों के निर्माण में जो है वो अपना कह सकते हैं कि बहुमूल्य जो है वो समय जो है दिया है, तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें 7वां अध्याय देखने को मिलता है यह इस पूरे चैप्टर का जो है वो सबसे बड़ा अध्याय हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि यह जो अध्याय हमें देखने को मिलता है वह जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए जो है वो समुदाय। यानी कि आपको बता दूं कि जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए जो समुदाय हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि हम जनजातीय वर्ग के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे, जो एक जगह से दूसरे जगह पर आके यहाँ पे जो है बसे हुए थे, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 8वां अध्याय देखने को मिलता है यह है हमारा ईश्वर के अनुराग। यानी कि जो ईश्वर का अनुराग है तो हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ईश्वर कह सकते हैं कि जो हमें सूफी संत देखने को मिलते हैं इनके अंतर्गत हम इनको जो है वो पढ़ेंगे कि ईश्वर का जो अनुराग हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। सूफी संतों के बारे में हम जो प्रमुख रूप सूफी संत है हम उनके बारे में समझेंगे और सूफी संत के बारे में जो है वो पूरी जो जानकारी है वो उसमें देखेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमारा 9वां अध्याय हमें देखने को मिलता है वह संस्कृति का निर्माण। यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति का जो है वो निर्माण, यानी क्या हम जगह जगह के जो संस्कृतियां हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में जो है वह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि जो हमारा कह सकते हैं कि 10वां जो हमारा यूनिट है यानी कह सकते हैं जो 10वां हमारा अध्याय है इस चैप्टर का, इस पार्ट का जो हमारा 10वां अध्याय है वो हम देखेंगे कि 18वीं सदी के जो 18वीं सदी में जो नए राजनीतिक संगठन बने और जो गठन हुए उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि जो नए गठन हुए हैं 18वीं सदी में हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ये अध्याय था, यानी कि आपको बता दूं कि ये जो हमारा पूरा क्लास है वो हमारा मध्य कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो है वो पूरा इतिहास रहेगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो विविध पहलू हमें देखने को मिलते हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, चाहे वो दक्षिण भारत के हो या कह सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत के हो
या भारत में आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो यहाँ पे नए साम्राज्य बने हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो नई तकनीकी यहाँ पे आई हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बातों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्लास 7 का जो हमारा एनसीईआरटी है वो हमारा मध्यकालीन भारत के ऊपर जो है वह आधारित है। तो हम मध्यकालीन भारत के शुरुआत में जो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है वहां से लेकर के पूरे मध्यकालीन भारत का एक कह सकते हैं कि जो हमें छाया छाप है वह देखने को इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को पढ़ने का जो है वह प्रयास करेंगे। तो आपने इसको देखा, इसके बाद जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा तो आप जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी की जो पर डे है वो क्लास कह सकते हैं 8:30 बजे जो है वो हमारी पर डे जो है वो क्लास होती है। तो अगर आप चाहें तो लाइव आकर जो है वह इस क्लास को जो है वह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का सूची था वो हमने देखा, जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है उसकी जो है वो हमने सूची देखी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी तो आप जरूर से जरूर आके मेरे क्लास में जुड़े। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद जो है वो अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।